ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 3 से सत्संग चल रहा है भगवान, जिसमें दृष्टांत लिया गया है प्रहलाद का आख्यान, और वहीं से सत्संग प्रारंभ करते हैं भगवान। कल के सत्संग में आया था कि हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को उसके खाने में जहर भी मिलवा दिया, क्योंकि वो विष्णु का भक्त था और हिरण्यकश्यप नहीं चाहते थे कि वो विष्णु की पूजा करे। वो अपने आप को ही परमात्मा मानते थे कि वही भगवान है, वो सबसे बड़े हैं। तो कैसे बताया कि हे मैत्रेय, उल्टा विष प्रहलाद को अमृत रूप विष्णु हो गया। कुछ विष ने अपना असर नहीं दिखाया, क्योंकि सब जगत मनोमात्र है। जैसे दृढ़ मन से भावना करता है, तैसे ही भावना के अनुसार प्रत्यक्ष भासता है, और कोई बाहर प्रपंच है नहीं। मन में स्वप्नवत ही प्रपंच है। हे मैत्रेय, भृंगी कीड़ा अन्य विजाति कीड़ों को भी निरंतर दृढ़ भावना के वश से अपना रूप कर लेता है। यह तो नाम रूप प्रपंच आगे ही अर्थात स्वरूप से ही अस्थि भांति प्रिय रूप व्यापक विष्णु रूप आत्मा ही है। केवल मन ने भ्रम करके विपर्य कल्पना की थी। जिस मन ने निज स्वरूप से विपरीत भावना की थी, वही मन जब सर्वनाम रूप को सांगोपान निज स्वरूप विष्णु आत्मा ही भावना करेगा, तो सर्वनाम रूप प्रपंच विष्णु आत्मा का ही स्वरूप क्यों न भासेगा? अवश्य भासेगा। हे मैत्रेय, उपासना रूप भक्ति भी इसी का नाम है कि आप सहित सर्व नाम रूप प्रपंच को उपास्य रूप जानना। तभी ही शांति होती है, राग द्वेष मिट जाते हैं, दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति होती है। हे मैत्रेय, प्रहलाद को विष से दुख न हुआ, क्योंकि विष तथा अपने सहित सर्व को प्रहलाद विष्णु रूप ही जानता था। विष्णु अपने आप को तो दुख नहीं दे सकता, जैसे अपने शरीर को आप कोई भी परिहार नहीं करता। इससे हे मैत्रेय, तू भी विचार कर दृढ़ निश्चय धर कि सर्वनाम रूप प्रपंच अस्थि भांति प्रिय रूप में आत्मा ही हूँ। वह सर्वनाम रूप दृश्य प्रपंच से असंग निर्विकार निर्विकल्प सच्चिदानंद साक्षी आत्मा स्वम महिमा में स्थित हूँ। असत जड़ दुख रूप यह देह आदिक प्रपंच में नहीं। धन्य है उस दैत्य पुत्र को जो ऐसी अवस्था में भी अपने निश्चय से चलायमान नहीं हुआ, मन वाणी शरीर से अपने स्वरूप में ही स्थित रहा। तुझको विष देवे तो तत्काल कहे, मैं ब्रह्म नहीं जीव हूँ। मैत्रेय ने कहा, हे गुरु, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में सर्वनाम रूप जगत मैं ही हूँ, तो जीव भी मैं ही हूँ। प्रहलाद कहाँ है? आपकी बुद्धि में भेद पड़ा है कि आप प्रहलाद को मुझसे भिन्न समझते हैं। पराशर ने कहा, हे पाखंडी, तेरा प्रहलाद के समान मन शुद्ध नहीं। तुझ पापी का दर्शन करना योग्य नहीं, पाप है। मैत्रेय ने कहा, सच है। इससे परे पाखंड क्या है कि मैं चैतन्य माया करके सर्वनाम रूप प्रपंच को उत्पन्न पालन संहार करता हुआ भी स्वरूप से कुछ भी उत्पन्न आदि नहीं करता। सर्व का भोक्ता भी अभोक्ता भी निज स्वरूप से मनमानी का अविषय भी माया कर मनमानी का विषय भी मैं ही हूँ। शरीर दृष्टि से चलता भी स्वरूप दृष्टि से अचल हूँ, करता भी अकर्ता भी हूँ। सर्व मनमानी शारीरिक दृश्य की चेष्टा करता भी अक्रिया संग साक्षी हूँ। जैसे स्वप्न दृष्टा स्वप्न दृश्य की चेष्टा करता हुआ भी अक्रिया संग है। एक पाखंड मेरा और है, मैं आप और अपने से भिन्न तत्पद त्वम पद और ब्रह्म पद को कल्पता हूँ, तथा असत जड़ दुख रूप दृश्य को अपनी सत्ता स्फूर्ति करके उल्टा सच्चिदानंद रूप कर दिखलाता हूँ। जैसे लोहे को पारस सुवर्ण कर दिखलाता है, जैसे इंद्रजाली सर्व मायिक पदार्थों को सत्य कर दिखाता है। मैं चैतन्य आत्मा देश काल वस्तु
भेद से रहित भी देश काल वस्तु भेदवान अर्थात स्वयं आया कर भी मैं ही हूँ। यही मुझ चैतन्य का महान पाखंड है। मैं चैतन्य अमांग मनस गोचर स्वयं प्रकाश होने से मन इंद्रियों करके दर्शन के अयोग्य है तथा सर्व दर्शन भी मेरा ही है। जो पुरुष मुझ चैतन्य आत्मा को सम्यक ब्रह्म रूप नहीं जानता, तिसको भ्रम मात्र 84 लक्ष योनियों में जन्म मरण रूप पाप होता है। इससे हे पराशर जी, मुझको जो आपने पाखंडी दर्शन के अयोग्य और पापी कहा है, सो पूर्वोक्त रीति से ठीक ही कहा है। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, कथा सुन हिरण्यकश्यप ने शुक्र को बुलाकर कहा कि इस बालक को किसी भी उपाय से नाश करो, ढील मत करो। तब शुक्र ने प्रहलाद से कहा कि हे पुत्र, पिता तेरा त्रिलोकी का राजा प्रकट है और से तुझको क्या काम है। पिता की शरण ले और शत्रु की मित्रता त्याग, नहीं तो तेरा नाश होगा। परम गुरु पिता है, किसी की आज्ञा भंग मत कर। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।